चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्या का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे इस लेक्चर में उदाहरण नंबर 6। तो चलिए क्या है, -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम एक बेसिक जानकारी आपको दे दें, जैसे अपन ने बचपन में और पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि 1 2 3 4 ये गिनती पढ़े, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4 5 6 ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने देखा 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन अपन ने तो यही पढ़ा है बचपन से, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं या परिमेय अनेक, मान लो अभी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो अनेक परिमेय संख्या होती है। समझ रहे बात को? तो दो संख्या, ये दो आपने तो यही पढ़ा कि 2 के बाद 3 होती है, लेकिन इन दोनों के मध्य अपन परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो कितनी संख्या होंगी? अनंत। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपन लिख देंगे अनेक परिमेय संख्या या अनंत परिमेय संख्या। ये ध्यान रखना है। चलिए अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हल डालते हैं। इसकी हम ट्रिक बता रहे, माने कैसे मेथड विधि क्या है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अपन को क्या दिया है, -2 और 0 के मध्य क्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या। कितनी ज्ञात करना है, 3। तो एक जो हमें अभी मेथड ट्रिक बता रहे हैं ना, ये सिर्फ कब लगेगी, जब ये सिंगल संख्या दी हो, मतलब परिमेय संख्या के रूप में ना दी हो, माने बटे वाली संख्या में ये नियम नहीं लगेगा। ये कब लगेगा, जब ये ऐसी सिंगल संख्या दी हो, प्राकृत संख्या जैसे पूर्णांक परिमेय संख्या बस नहीं होगी। मतलब ये जो जैसे 3/4 है और 5/9 है, इनके बीच में ये वाली मेथड नहीं लगेगी। ये कब लगेगी, इस माने इनके लिए कौन सी लगेगी, वो आगे अपन आगे क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको देखो, ये ध्यान से हम बता देना, तो आप क्या करेंगे कि कई अगले क्वेश्चन में भी, माने जो परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन है, माने बटे वाली संख्या वाले, उनमें भी लगा देंगे, लेकिन ये उसमें नहीं लगेगी। उसके लिए हाँ, इसमें इसका उपयोग तो होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट रूप से। तो चलिए अपन है ना करेंगे तो वो बता देंगे। अभी इसको विधि समझिए, बस ये याद रखिए कि ये विधि कहाँ लगेगी, सब ऐसी संख्या में जो सिंगल हो, मतलब कि ऐसी नॉर्मल बटे वाली संख्या ना हो। सिंपल बात ये है, बटे वाली संख्या ना हो तो ये विधि लगेगी। क्या है क्वेश्चन, -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितनी ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ना। तो देखो आपको हम सबसे पहले बताएं, देखो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ध्यान से सुनना, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसके मैं एक मन से जोड़ दूँ। यानी 3 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना तो मन से एक जोड़ दो। अब कहेंगे सर कैसे, क्यों जोड़ें, तो मन से एक मेथड है भैया, ये ट्रिक है किस प्रकार से करना है कि जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है बीच में, उतनी इसमें एक जोड़ दो। तो 3 में एक जोड़ा तो 4 आ गए। क्यों, क्योंकि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना ना इन दोनों के मध्य, तो उसमें मन से एक जोड़ो तो कितना आ गया, 4। अब इस जो 4 आया है, इन दोनों संख्या में ऊपर नीचे उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या कर देंगे भैया, ऊपर नीचे गुणा। ठीक है ना। तो आपको पता है ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो यहाँ गुणा करो, 4 दूनी 8, और माइनस का साइन है तो माइनस, और बटे में 4 है तो बटे में 4। और एक चीज़ याद रखना, इसमें काटेंगे नहीं, अगर काटोगे तो पुनः यही आ जाएगा, इसलिए काटना नहीं है इनमें। ठीक है। अभी देखो 0 में किसी का गुणा हो, 0 ही आता है। तो 4 शून्यम 0 और बटे में 4, ये आ गई, ये संख्या आ गई। क्लियर। अब देखो, अब बटे में क्या दिया है, 4 ही 4 है, दोनों सेम है ना। अब सेम है, देखो हर सेम है ना, हर ये दोनों, हर क्या कहलाता है, ऊपर वाली संख्या अंश बटे की और नीचे वाली हर, तो ये दोनों सेम है। तो आंसर में तो हर मानी जो संख्या आएगा आंसर, उसमें बटे में 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ देखो -8 और 0, ये संख्या रेखा जानते हैं ना, जैसे 0 है तो इस साइड एक प्लस वाली होती है, इस साइड -1 -2, और यहाँ कहीं आगे चल के क्या होगा, आगे चल के -8 होगा। तो -8 है, यहाँ देखो 4 तो दोनों सेम है, तो ये बटे बटे में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्या ज्ञात करना, 3 परिमेय संख्या, तो बटे में 4 4 दोनों में है ना, इसलिए बटे में तीनों संख्या में 3 ज्ञात करनी ना, तो बटे में 4 4 बना दिया। ठीक है ना। अब देखो ऊपर देखो -8 और 0, देखो ये -8 है और ये -8 से 0 की ओर, ये है ना 0, तो यहाँ इन दोनों के बीच देखो -8 के यहाँ बाजू में -7 हो गई, -6 -5 -4 ऐसे -3 -2। तो यहाँ से इन संख्या के बीच वाली कोई भी उठा लो, जैसे देखो -8 है, तो इससे छोटी और इससे बड़ी, माने ऐसा नॉर्मल इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो -8 के साइड क्या होगा, -8 के साइड होता है, देखो -7 से 0 के बीच में, तो -7 -6, तो मान लो यहाँ ले लिया -7, यहाँ -6, यहाँ -5, हो सकता है -4 भी ले लो, -2 भी ले लो, -1, जो भी आपकी इच्छा। अपन को तो 3 चाहिए थी, तो ये 3 संख्या
आ गई। यही अपना आंसर। देखो थोड़ा सा बस इसमें ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ ये करना, देखो सिंपल संख्या हो, बटे वाली ना हो, तो जितनी भी उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना ना, तो मन से उसमें क्या जोड़ दो, 1, तो कितना आया 4 आ गया। 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे बिल्कुल अपन गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, माइनस का माइनस, और ये 4 के नीचे कोई नहीं, 4 का 4, यहाँ भी 4 का 4, 4 शून्यम शून्य। अब अपन को पता है देखो बटे में 4 है दोनों के, मतलब आंसर के भी बटे में 4 4 आएगा। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी, 3, तो बटे में हर में 4 बटे माने 4 अपने हर के बटे, हर चीज़ के बटे में लिख दिया। सॉरी ये देखो 3 संख्या ज्ञात करनी, तो 3 बटे बनाया और हर में 4 4 लिख दिया, क्योंकि बटे में 4 ही 4 है नीचे। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो -8, और क्योंकि अपन ने ये 2 संख्या निकाल, देखो ये 2 संख्या थी ना, इन्हीं के बीच में तो निकालनी थी, तो अपन इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, तो इन्हीं के बीच की संख्या देखेंगे, तो -8 से 0, तो यहाँ संख्या रहेगा देखो -7 से 0 के बीच, -7 -6 -5, तो लिख दिया -7 -6 -5। ये देखो 3 परिमेय संख्या आ गई, बटे वाली संख्या है ना, तो बस यही हो गया अपना आंसर। क्लियर ना, बस थोड़ा सा बस इसको समझने की ज़रूरत है, बाकी तो सरल है, आराम से आप पे बन जाएगा। ठीक है ना, आई वीडियो माने आज आया क्वेश्चन समझ में, आगे बढ़े। अब नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड कीजिए, एक बार और देखिए, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 7 की। क्वेश्चन क्या है, -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो सर ये आ गई, बटे वाली संख्या आ गई, अब वो वाला नियम नहीं लगेगा, लगेगा उसमें थोड़ा सा उसका भी उपयोग होगा, लेकिन वो अभी नहीं, अभी उसको थोड़ा सा आप इसमें काम करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। ये -5/6 और 5/8 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 10। अब 10 ज्ञात करनी है। अब देखो अपन क्या करते थे, देखो पिछले क्वेश्चन में ध्यान दो अगर, तो बटे में 4 सेम थे ना, माने हर सेम था ना, तभी तो अपन ने सबके बटे में 4 4 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर का देख के अपन ने कर लिया। लेकिन यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन बटे में क्या है, इसमें 6 है 8 है, तो अपन बटे में एक सी संख्या नहीं लिख सकते ना, तो सबसे पहले अपन इस हर को सेम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब बटे वाली ये संख्या दिया हो और हर सेम ना हो, माने नीचे वाली संख्या एक सी ना हो, क्यों एक सी क्यों करना है, देखो इन दोनों में एक सी आ गई थी ना, तो बस ऊपर का देख के अपन ने ये बदल दिया था और बटे में हर में 4 4 किया, क्योंकि दोनों में 4 4 था। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, हरों को क्या करेंगे, समान करेंगे। क्या करेंगे, समान। कैसे करेंगे, चलो इनको समान करने के लिए सबसे पहले देखो लघुत्तम लो, इन दोनों संख्या 6 को भी और 8 का भी, दोनों का क्या लिया है, लघुत्तम। तो सबसे पहले 2 से भाग करते लघुत्तम, ये अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले 2 से भाग देते, तो 2 3 6 और 2 चौको 8। फिर अपन 2 से देंगे, क्योंकि अभी जा रहा ना 4 में, 3 में नहीं जा रहा, तो ज्यों करते हो 2 दूनी 4, अभी भी देंगे क्योंकि एक बार और जाएगा 2 से, तो 3 तो ज्यों करते हो 2 एकम 2, अब नहीं जा रहा 2 का, अब देंगे अपन, आगे बढ़ेंगे 3 का, तो 3 एकम 3 और बटे में 1 आ गया, 1 कम 1। अब इन जो आ गया है ये संख्या आई है, क्यों, देखो आपको अभाज्य गुणनखंड तो पता है ना, एक काम एक एक चाहिए रहता, जब तक नहीं आए तब तक करते रहते, तो आ गया। अब देखो इन जो आया ना, इनका सबका क्या करो आप, गुणा करो। क्या करो, गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टी 24, यानी लघुत्तम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया, लघुत्तम यानी 24 आया ना पक्का। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टी 16, सॉरी 8 टी 24, ठीक है ना, तो 8 दूनी 16 और 8 टी 24, ठीक है ना, तो आया एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर। तो सबसे पहले अब देखो क्या करना है अपन को, ये अपन ने पूरा काम क्यों किया, इन दोनों का लघुत्तम क्यों लिया, क्योंकि अपन को हर को समान करना है। अब क्या किसको करना है, हर को समान करना है, हर का समान करना है ना, तो अपन पता है हर को बनाना है क्या, इस एलसीएम के, माने इन दोनों को हल को सेम करना। अब ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं करना कि ये 6 तो ये भी मन से 6 बनना है, ऐसा नहीं। अब अपन को विधि क्या करना है, अब जो एलसीएम निकाला ना इन दोनों का, क्या आया 24, माने इन दोनों से निकला है यानी 24, तो इन दोनों के पद में माने बटे में क्या बना देंगे 24। अब कैसे बनेगा, 6 में 24 कैसे बनेगा, देखो, और यहाँ हमेशा गुणा करके ही बनाएंगे अपन, माने 6 में इस ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 चौके 24, 6 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 24 आएगा ना, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 आएगा। तो जिसका नीचे गुणा कर रहा है उसी का ऊपर, अपन को ऊपर से मतलब नहीं काय में करना है, आप तो नीचे देखो, क्यों, क्योंकि अपन हर को समान करना, तो हरी में काम करेंगे ना। तो 6 का अपन किस में करेंगे, 4 का गुणा, क्योंकि अपन को हर में क्या चाहिए अब 24, तो 6 का 4 में करोगे तो 24 आता है, 6 चौको 24, ये लिख दिया अपन ने। अब जो जिसका नीचे गुणा करेंगे उसी का ऊपर करेंगे, तो 5 चौके 20 कितना आया, 5 चौके 20, माइनस है तो माइनस,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखो, अब इसके हर हम 8 में काय का गुणा करेंगे 24 आ जाए एलसीएम 3 का, 8 × 24 तो 3 का, और जिसका नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का क्या करेंगे ऊपर गुणा, ठीक है ना। तो 5 × 15 और 8 × 24 आ गया, ये आ गया -20/24, ये आ गया 15/24, दोनों सेम हो गए। अब देखो देखो आप ध्यान से, ये आ गया -20/24 और ये आ गया 15/24 आ गया ना। अब देखो क्या करना है इसको, हालांकि इस बराबर यहाँ लिख दिया, इसको डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। अब जब नोट्स बनाएंगे ना, पता है क्या करना है, इसको हम देखो यहाँ मिटा दे रहा है ये वाली पूरा, क्योंकि इसका गुणा करने पे ये आ गया और इनका गुणा करने पे ये आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना, ऐसे ही लिखना, आपको पेपर में भी आए तो ऐसे ही लिखना है। तो अब देखो, अब इन दोनों देखो ये संख्या के बीच में निकालनी थी इन संख्या में, तो इसका परिवर्तन इस रूप में हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या है, ये माइनस, देखो दोनों के बटे में 24 आ गई। देखो अपन ने जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के बटे में 4 आ गए थे, तो अपन को जितनी 3 संख्या निकालनी थी तो तीनों के बटे में 4 लिख दिया था। अब यहाँ कितनी ज्ञात करना, 10। तो दोनों संख्याओं के माने बीच में निकालना है, तो बटे में देखो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो 10 संख्या निकालना, तो हर के बटे में 24 आएगा। आया समझ में कि अपन ने हर समान क्यों किए, क्योंकि दोनों के हर समान हो जाए ना, तो अपन ऊपर की देख के आंसर बता सकते कि इनके बीच में कितनी संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये हर के बटे में क्या आएगा 24। लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, क्योंकि 10 परिमेय संख्या बीच में चाहिए थी ना, तो 10 परिमेय संख्या के बीच में चाहिए थी, तो बस उसी प्रकार से अपन कर रहे हैं। तो देखो -20 और 15 इनके बीच में देखो संख्या रेखा, देखो यहाँ 0, यहाँ कहीं होगी क्या, यहाँ होता -1, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ -2 -3, यहाँ कहीं होगा -20 होगा ना। तो -20 और +15, तो 1 2 और यहाँ कहीं आगे क्या होगा 15। तो इन दोनों के इतने बड़े के मध्य में निकालने संख्या, तो -20 के यहाँ -19 -18 -17 ऐसे ये बढ़ते जाएंगे, तो अपन -18, ठीक है, या 19 भी लिख सकते हो, 19 से चालू करेंगे क्योंकि 20 के बाद यहाँ पहले -19 आता, तो अपन लेंगे -19, ठीक है, -18 -17। चलो ये मिटा दें। अब तो आया ना समझ में ये संख्या रेखा के हिसाब से। तो अपन ने बस ये ध्यान रखना, कई बच्चे कहते हैं सर 20 और 15 के बीच में ये 16 17 क्या कैसा करेंगे, ये माइनस का बर्थडे और यहाँ 15 का है, प्लस का है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में ये माइनस वाली भी संख्या होंगी, कुछ प्लस वाली, तो -19 -18 और यहाँ 14 13 इस प्रकार से। तो अपन पहले माइनस वाली लिख दे रहे, कोई भी लोग देखो बहुत सारी आ गई बीच में, अब तुम्हें उनमें से कोई भी लिख सकते हो, तो जो आपकी इच्छा, तो माइनस वाली, हम तो माइनस वाली लिख दे रहे, ठीक है ना। -15 -14 -13 -12 -11 -10, हो सकता है आप -9 और भी बहुत सारी, इतनी सारी संख्या आ गई, आपको तो सिर्फ 10 चाहिए, तो अपन ने इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो यही अपना क्या आ गया आंसर, समझ में आया, 10 परिमेय संख्या आ गई। बस आपको इसी प्रकार से विधि करना है, थोड़ा सा दिक्कत है तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाए। बस सिंपल है, जितनी संख्या ज्ञात, इन दोनों के बीच में 10 संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले देखो हर समान है क्या इन दोनों के, नहीं है, तो पहले हर समान करो। कैसे, लघुत्तम निकालेंगे दोनों के हर के, तो आएगा 24। अब दोनों के हर में 24 बनाना, तो सिर्फ यहाँ गुणा होगा, प्लस माइनस भाग कुछ नहीं होता, सिर्फ गुणा ऐसी संख्या का गुणा करो हर में कि जो लघुत्तम आया वही बन जाए। 24 आया तो 6 में क्या का गुणा कर, यहाँ हर में 6 है ना, तो क्या का गुणा करे 24 आ जाए 4, तो जिसका नीचे गुणा कर रहे हैं उसी का ऊपर करेंगे, तो ये आंसर आ गया, इनके बीच में ये संख्या आ गई। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आप कहेंगे सर पुरानी वाली का मेथड का उपयोग नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कई बार हो जाएगा, कई बार नहीं होगा। क्यों, देखो अब डायरेक्ट ही आंसर, अगर आंसर ना आ रहा होता फिर उसका अपन उपयोग करेंगे इसके आगे। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। इसमें देखो, इसमें अपन ने पहले ये नॉर्मल जी वाला लगाया, माने इसे लघुत्तम पहले हर ही सेम करे, हर ही सेम माने हर जानते हो ना, ऊपर वाली संख्या नीचे हर, तो इन दोनों को नीचे वाली संख्या को यानी हरों को सेम किया, माने समान किया, तो उसी में आंसर आ गए। हाँ, अगर इसमें भी आंसर ना आए फिर उसके बाद वो वाली विधि लगाते हैं। चलो आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये तो आया ना कैसे करना, बस सिंपल। आगे बढ़े अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 8। कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर 8 क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, सिर्फ मात्र एक। चलो करते हैं, जितनी भी पूछे अपन को क्या है, अपन को तो क्वेश्चन करने से मतलब जितना भी पूछे। तो सबसे पहले 1/4 और 1/2 इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी यहाँ देखो हर समान है क्या, समान है क्या,
बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये 4 है 2 है। तो क्या करेंगे हर समान करने के लिए दोनों के हर माने बटे की संख्या नीचे वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे। बिल्कुल सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2 और ये 1 आ गया समझ में। अब देखो 1 1 आ गया तो इनका गुणा करो, इन दोनों का गुणा करा कितना आया 2 दूनी 4, यानी एलसीएम अपना कितना आ गया 4। तो माने बटे में क्या बनाना कहा है, माने बटे में क्या बनाना 4। तो अब बटे में तो पहले ही से 4 है तो लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा, तो अपन 1 1 का कर दें, क्यों, क्योंकि 4 एकम 4 ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ देखो बटे में क्या है 2 और एलसीएम बनाना, अब क्योंकि अपन को समान करना है तो एलसीएम कितना आया 4, यानी बटे में 4 बनाना। अब 2 में काय का गुणा करें कि 4 आ जाए, यहाँ सिर्फ गुणा ही करना पड़ेगा आपको, ना जोड़ना ना घटाना ना भाग, सिर्फ गुणा। तो 2 में काय का गुणा करें कि एलसीएम 4 आ जाए, 2 ही का 2 दूनी 4, तो ये 2 का गुणा करेंगे। तो नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, जो नीचे करेंगे वही ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ देखो यहाँ बराबर नहीं नीचे करेंगे तो 1 एकम 1 और 4 एकम 4। आपको पता है ना, बता चुके पिछले लेक्चरों में कि ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे। परिमेय संख्या में ऐसे होता है ना, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का नीचे, अंश का गुणा अंश, हर का गुणा हर। ठीक है, तो 1 एकम 1 4 एकम 4। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समझ रहे ना। और ध्यान रखना आप कभी भी अभी इन क्वेश्चन में जब परिमेय संख्या ज्ञात करते बीच में तो कभी काटते नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये काटना अगर आपका 2 एकम 2 दूनी 4 तो वही पुरानी संख्या बन जाएगी, इसलिए अपन को काटना नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या दोनों सेम आ गए, हर तो सेम आ गए, लेकिन अब कहेंगे सर आप कहते थे कि हर सेम आ गए दोनों, तो नीचे वो जितनी एक संख्या निकालना है बटे में 4 लिख देंगे, इन ऊपर वाली संख्या को देखेंगे। अब एक के बाद 1 और 2 के बीच में क्या आ गया, ये हमने तो 1 से 2 ही पढ़ा, तो अब कहेंगे सर अब कैसे आएगा। तो वही हमने देखो पिछले लेक्चर में भी बताया था ना कि हर समान किए तो डायरेक्ट आंसर ही निकल के आ गया, माने उनके बीच में ऐसी संख्या आ गई, लेकिन देखो यहाँ नहीं आई, बताया था। तो फिर अब वो पिछली वाली और पिछले वाला क्वेश्चन किया था अपन ने उदाहरण नंबर 6, जिसमें अपन ने जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना उसमें 1 जोड़ो और 1 जोड़ने के बाद ऊपर नीचे गुणा करो। वो अब देखो यहाँ अगर देखो पहले हर समान करेंगे, समान किया आ गया, पहले 4 था 2 था, दोनों अलग अलग थे, हर समान किया 4 4 आ गया, आया इतना तो समझ में। अब देखो हर समान करने पे अगर बीच में संख्या आ गई तो वो लिख देंगे तो आंसर, जैसे पिछले में किया था। लेकिन अब आंसर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने बताया सर दोनों में हर समान हो तो जितनी संख्या ज्ञात करना हर के बटे में, माने जो बटे में सेम आ रहा है उसको लिख दो और ऊपर की तुलना कर लो, ऊपर इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगी। तो इसमें तो नहीं है, देखो पिछले क्वेश्चन में आ गई थी -20 और 5, देखो 24 थी तो 10 संख्या ज्ञात करनी थी तो हर के बटे में 24 लिख दिया था, और इन दोनों को मिलाया था कि -20 और 15 के बीच में क्या होता, तो संख्या रेखा से बता दी -19 -18 -17, इस प्रकार से अपन ने लिख दिया था। लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे, यहाँ तो नहीं आ रहा क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा, तो फिर आप कौन सी विधि लगाएंगे, फिर वही पुराना। देखो यहाँ तक तो हर का सेम करना वो तो चलेगा, उसके बाद वही जो उदाहरण 6 में लगा, कितनी संख्या ज्ञात करना, मन 1 करना ना, उसमें मन से 1 और जोड़ दो, माने जितनी भी संख्या ज्ञात करना उसमें मन से 1 जोड़ दो। अब यहाँ तो 1 ही संख्या ज्ञात करना तो 1 तो जोड़ेंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब जो आंसर आता है उसका ऊपर नीचे अपन गुणा कर देते कि नहीं कर देते, करते कि नहीं करते हैं। उसमें आपने उदाहरण नंबर 6 में समझा कि जितनी संख्या ज्ञात करना हो उसमें मन से 1 जोड़ो और ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है ना, तो अब कर देंगे पहले तो, लेकिन अगर हर समान नहीं है तो हर समान किया, फिर उसके बाद कंपेयर किया कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा, तो फिर ये विधि लगाएं क्या, जितनी संख्या ज्ञात करना उसमें 1 जोड़ो, तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है ना, ऊपर नीचे गुणा किया। अब देखो 2 1 का ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। ठीक है ना, ऐसे ही प्रकार से 2 दूनी 4, ऊपर का ऊपर गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गए, तब भी हर समान है ना। अब देखो अब आपको कितनी संख्या निकालनी थी, बीच में कितनी याद करनी थी 1, और दोनों हर समान है, माने हर में तो अपन 8 ही लिखेंगे। अब देखो 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आती, 3, लो एक परिमेय संख्या चाहनी थी वो आ गई। ठीक है, कितनी संख्या चाहिए थी, 1 चाहिए थी तो 1 आ गई, समझ रहे बात को। अब यही क्वेश्चन उदाहरण 9 भी है, लेकिन वहाँ इसमें ये भी संख्या है, बस वहाँ अंतर है कि एक परिमेय संख्या के स्थान पे अपन को कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय। तो चलो अपन वहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ तो समझ में आया ना। देखो नहीं आ रहा था आंसर हर समान करने में अकेले, तो फिर वही पुरानी विधि की, उसमें ये नहीं, ये पहले नहीं लगेगी, पहले हर समान ही करना पड़ेगा, जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक ये विधि नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो अब देखो,
तो सबसे पहले अपन ने ये देखा 1/4 और 1/2, तो इनमें है ना पहले हर समान किया, तब भी नहीं आ रहा, तो फिर जितनी संख्या ज्ञात करना उसमें मन से 1 जोड़ो, तो आया 2, 2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये आया। इन दोनों की देखो बटे में दोनों में 8 था, कितनी संख्या ज्ञात करनी थी 1, तो इसमें भी आंसर में बटे में 8 आएगा। और ऊपर 2 और 4 के बीच में क्या होता 3, तो लिख दिया, 1 आ गई परिमेय संख्या, यही अपना क्या हो गया आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यानी उदाहरण नंबर 9 पर। तो अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 9, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, 3। देखो क्वेश्चन पुराना ही जैसा है, पिछले जैसा है, संख्या वही है 1/4 और 1/2, ठीक है ना। लेकिन अब वहाँ एक संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ कितनी ज्ञात करना है, 3। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हर समान करना, पिछली क्वेश्चन से देख के आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया था, दोनों के नीचे वाला लघुत्तम निकाला था। चलो दोबारा यहाँ बताएंगे तो और अच्छे से, आप तो पीछे से भी देख के लिख सकते हैं। देखो अब हर समान करना है, क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए सबसे पहले हर समान करना। तो अपन दोनों का हर का क्या लेंगे, लघुत्तम, हर समान करने के लिए, सॉरी यहाँ। तो सबसे पहले अपन देंगे भाग 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पता है ना लघुत्तम निकालने के लिए अभाज्य गुणन खंड विधि की लगती है। सबसे पहले 2 से भागते थे, फिर उसके बाद अगर 2 से जाता जा रहा तो जाने दो, नहीं जा रहा तो फिर 3 4 ऐसे बढ़ते जाते। तो 2 से दिया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर करेंगे 2 एकम 2, ठीक है ना। तो जो अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, ये संख्या का एक एक बनाना पड़ता, बन गया। तो जो यहाँ संख्या आई, ठीक है ना, जो यहाँ वाली आ गई, इनको क्या करेंगे गुणा, तो 2 × 2 यानी आ गया 4, यानी ये क्या आ गया अपना एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया एलसीएम। तो ये वाला पूरा पोर्शन कहाँ करना है, रफ में, कहाँ करना है, रफ में, ठीक है ना। तो अब देखो एलसीएम आ गया 4, यानी बटे में क्या बनाना है, इन दोनों के 4। अब यहाँ तो पहले से बनाया है, तो गुणा तो करना, माने 4 बनाने के लिए क्या करते, ऊपर नीचे गुणा करते, गुणा ही करना है, ना जोड़ना ना घटाना ना भाग। तो अब बटे में हर में सेम करना ना, तो हर में काम करेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे, 4 के 4 माने लघुत्तम 4 बन जाए, पहले से यहाँ 4 है तो अपन 1 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। किसका गुणा करेंगे, 1। अब यहाँ देखो, लेकिन यहाँ बटे में क्या है 2, और अपन को बनाना है एलसीएम 4, तो क्या गुणा ही करना, तो 2 में काय का गुणा करेंगे, 4 आ जाए, 2 ही का करेंगे, तो 2 दूनी 4, इसलिए 2 का करेंगे। तो नीचे जो का करेंगे उसी का क्या करेंगे ऊपर, क्यों, क्योंकि देखो 2 एकम 2 कट जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ काटते नहीं है, क्योंकि यही तो मेथड है, तभी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब ऊपर का ऊपर गुणा किया तो 1 एकम 1, यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप कहेंगे सर फिर आ गई। अब आपको पता है हम कहते थे कि हर अपन ने समान कर लिया, तो जो अंश जितने अंश चाहिए हर चीज़ के बटे में वो बना दिया और ऊपर से कंपेरिजन कर दिया। लेकिन एक के बाद तो अपन ने 2 ही आता देखा है, तो इसके बीच तो पता नहीं। तो वही अब विधि, अब ये हर के समान करने पर ये काम नहीं चलाना, तो इतना तो करना ही है। अब वही विधि, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3। कितनी करनी है, 3। तो जितनी भी करनी है उसमें मन से 1 जोड़ दो, तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना आया भैया, 4 आ गया 4। अब 4 जो आया उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप कहेंगे सर पिछली जो ये क्वेश्चन था इसमें तो 2 का किया था, तो भैया वहाँ निकालनी कितनी थी, 1। तो 1 निकालनी थी तो मन से उसमें 1 जोड़ा तो कितना आया 2, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। लेकिन यहाँ कितना करना है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 3 निकालना ना, तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना आया 4, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा किया। अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश में हर का हर। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 आ गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 आ गई भैया। दोनों हर सेम है, तो देखो तो दोनों हर सेम है, यानी जो आंसर आएगा उसके हर के बटे में कितना आएगा, 16 आएगा। कितनी संख्या ज्ञात करनी, 3, तो 3 संख्या लिखी अपन ने बटे में, नीचे तो 16 आएगा। अब ऊपर से कंपैरिजन करो, 4 के बाद कितना था 5, फिर 6, फिर 7, अब 8 तो आई गई। यही तो इन दोनों के मध्य निकालनी थी, आ गई 3 संख्या, आ गई 3 संख्या। यही तो अपना क्या है आंसर, क्या है भैया आंसर है, ठीक है ना। कितना है आंसर अपना, ये है 5/16, 6/16, 7/16। समझ रहे ना बात को, किस प्रकार से ये क्वेश्चन करने थे, बस यही विधि अपन को लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि इसके ऐसे ही और क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 में भी है, तो अपन ये वाले लेक्चर 4 है, इसमें अपन ने ये उदाहरण किए। अब अगले 5th लेक्चर में लास्ट लेक्चर रहेगा पार्ट 1 का, जिसमें आपको
को पूरा पाठ अपन ने क्लियर कर दिया है। बस प्रश्नावली 1.2 और रह गई, तो वो ये चौथा लेक्चर है। अगला लेक्चर 5 होगा, उसमें अपन क्या करेंगे, पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे, प्रश्नावली 1.2 को। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अपन ने उदाहरण नंबर 9 तक किया। यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, तो एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस करने से ही आप अभ्यास बार बार करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे ना, ये बार बार विधि देखेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो फिर अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।